बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो ईद पे बनने वाली वो पसंदें हैं। ये मैंने गोश्त लिया है, बीफ का है, तो इसको मैंने कटवा लिया था। तो इसके मैंने उससे जो है ना वो इस तरह पतला सा कर लिया है। तो जो इसमें स्पाइसेस, जो इसमें चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। इसमें सबसे पहले हम ये दही डालेंगे। बाकी जो मसाले हैं वो मैं चॉप करके आती हूँ। उसमें ये मैंने प्याज ब्राउन किया है, लहसुन है, एक टमाटर लिया है, ये थोड़ा सा मैंने लिया है अदरक का लिया है पीस, ये हाफ टी स्पून मैंने मिर्चों का लिया है, ये मैंने अनारदाना लिया है। ठीक है। तो बाकी इसमें जो ड्राई फ्रूट जाएंगे वो ये कोकोनट है और थोड़े से बादाम, पिस्ते, काजू हैं और मूंगफली है। जी ये मैंने मसाला चॉप कर लिया, जो अभी मैंने आपको नट्स और जो कुछ दिखाया था। तो इसमें ये मसाला जाएगा। जी इसमें अब चॉप किया हुआ जो मैंने नट्स थे, जो कुछ था वो सारा इसमें चला गया, दही में चला गया है। अब ये इसमें जाएंगे। ये मैंने हाफ टी स्पून नमक लिया है। नमक इसलिए कम डालना है क्योंकि मैं अभी इसमें कचरी पाउडर जो गोश्त को गलाने वाला है वो इसमें डालूंगी, उसमें भी ऑलरेडी नमक होता है। ये मैंने हाफ टी स्पून लिया है इसका गरम मसाले का। ये मैंने भर के जो है ना एक सूखे धनिए का लिया है, हाफ टी स्पून ये मतलब लाल मिर्च है, और ये हाफ टी स्पून जो है वो हल्दी है, ये इसमें जाएंगे। जी अब ये मैंने इसका पेपरिका पाउडर का थोड़ा सा लिया है कि इससे कलर भी अच्छा आता है और फ्लेवर में भी जो है अच्छा लगता है जायका इसका। जी ये मैं शान का पसंद करती हूँ, सारे मसाले यही मसाले इस्तेमाल करती हूँ मैं शान की। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ये जाएगा गोश्त गलाने का पाउडर। जी ये बस। जी अगर ये ओवरनाइट आप इसको मैरिनेट करके रखेंगी तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। लेकिन अगर ज़ाहिर है ये बीफ है तो इसको मैरिनेट होते टाइम लगता है। अगर आप इसको 2-4 घंटों के लिए, 1 घंटे के लिए भी रख देंगे तो फिर भी ये काफ़ी है, क्योंकि गर्मी है। तो ये मैंने मसाला लगा दिया। अगला बस इसको मैरिनेट होने के लिए हम इसे छोड़ेंगे। तो जी ये मैंने इसे तकरीबन ओवरनाइट ही कह लेके रखा है। तो आप चाहें तो 2-4 घंटे जो है ना इसको रख सकते हैं। वैसे ये मटन बीफ है तो इसको जितना ज़्यादा टाइम आप देंगे, एक दिन पहले आज आपने करना है कि या कल ईद है तो परसों आप इनको ना कर सकती हैं। तो ये इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे बनेंगे। कुछ इसकी फीलिंग कर लेते हैं, अंदर कोई थोड़ी बहुत चीज़ रख लेते हैं। मैंने इतना मटेरियल लगा दिया है कि अब मैं सिर्फ इसे रोल करूँगी बस इस तरह से, और इसके ऊपर धागा लपेट दूँगी इस तरह करके ना, और बाकी मैं फिर आगे आपको बताती हूँ। इस तरह मैंने इसके ऊपर धागा लपेट देना है। आपके पास अगर मोटा धागा है तो वो आप लपेट लें, अगर बारीक धागा है तो वो आप लपेट लें। इस तरह इसको कर देना है, कबाब की शेप में बना देना है। ठीक है। ये कुछ लोग ना इसी शेप में रहने देते हैं, कुछ लोग इनको धागे के साथ ना वो रोल कर लेते हैं। तो मैं एक जो है इसी शेप में रखूँगी, बाकी मैंने रोल कर लिए हैं। जी मैंने इनके ऊपर धागा लपेट दिया। तो ये मैं ना इनको जल्दी बनाने के लिए ना प्रेशर में कर दूंगी, 5 मिनट में ये उसमें बन जाएंगे। तो बाकी मसाला जो मैं दूसरे इस पर फ्राई पैन में जो कर दूँगी मसाले को। जी मैं इसे स्टीम ही करूँगी। कुछ लोग सारा मसाला हर चीज़ डाल के प्रेशर लगा देते हैं, कुछ जो है वो वैसे ही मसाला रख के कर देती हैं। तो मैं जल्दी बनाने के लिए इनको स्टीम कर लूँगी। एक तरफ मैं जो है मसाला वो उसको कर लूँगी, तैयार कर लूँगी। तो ये हमारे 5 मिनट में बन जाएंगे इंशाल्लाह। इसको 5 या हद से ज़्यादा 7 मिनट जो है ना, ये बीफ के हैं तो प्रेशर में लगाने लगी हूँ, दूसरी तरफ मसाला तैयार करने लगी हूँ। जी अब मैंने 5 मिनट प्रेशर लगाया है, तो अब खोल के देखते हैं इसे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए कितनी प्यारी खुशबू है, माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू है इसकी। ये देखिए कितने सॉफ्ट हुए हैं। इधर मैंने ये निकाल ली है, और ये जो मसाला बचा था इसको मैं इसमें डाल के दम दे दूँगी, थोड़ा सा दही डाल के। जी इसमें थोड़ा सा ऑयल मैंने डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा डालूंगी।
देखें हमारे कितने सॉफ्ट बने हैं।